क्लास 6 फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 8.1। 8.1 को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें जिससे हमारा सभी कुछ आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन होते क्या हैं। ठीक है, पहले हम इन दोनों का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हमारे लिए ऑलरेडी पूरे एक्सरसाइज इजी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए रेशियो को पहले हम समझते हैं। ठीक है, रेशियो के लिए हम एक चपाती ले लेते हैं, रोटी ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। क्लियर। अब मान लीजिए आपके फ्रेंड आए, 4 फ्रेंड, मान लीजिए आलू पराठा है ऐसा समझ लेते हैं। इसको आपने 20 इसे 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कर दिए। तो ये बताइए इनमें से एक पार्ट आपके एक फ्रेंड ने तुरंत टेक किया और उसे खा गया। अब बताइए कितने आपने पार्ट किए थे? 4 पार्ट। तो 4 पार्ट को हमेशा कहाँ लिखा जाता है? टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। ये हुआ आपका 4 पार्ट। ठीक है, आप आलू पराठा ऐसे बोल सकते हैं। आपके एक फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट फ्रेंड ने क्या किया, इसे टेक कर लिया यानी खा लिया। तो ये क्या हुआ आपका 1 जो 4th है, यही आपका कहलाता है रेशियो। क्या कहलाएगा? रेशियो। यानी उन जितना आपका पराठा था उनमें एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी इन्वेस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 1:4। अब मान लीजिए एक और फ्रेंड ने उसे टेक कर लिया, सेकंड, इसे भी टेक कर लिया। तो अब तब हम क्या बोलेंगे? 2/4। भाई 2 खत्म हो गए ना, ये भी खत्म हो गया, ये भी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? 2:4। मान लीजिए आपके थर्ड फ्रेंड ने इसे ले लिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 3:4। राइट। और आपके 4 आपने भी टेक कर लिया और खा गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 4:4। इतना समझ में आ गई बात? तो रेशियो का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हो। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए हमने एक स्क्वायर लिया और इसे बाइसेक्ट कर देते हैं, तो ये कितने पार्ट्स हुए? 1। भाई एक रेशियो था, एक स्क्वायर था, उसमें आपने 2 ब्रेक कर दिए। तो अगर आप इसकी बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे? 1/2। या तो फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं? 1:2। तो क्लियर हो गई होगी बातें कि रेशियो क्या होता है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब हमारे पास 2 रेशियो हों। कितने? 2 रेशियो। एक रेशियो ये हो गया और एक रेशियो इधर हो गया। अगर ये 2 रेशियो, मान लीजिए इसका भी हमने हाफ पार्ट, मान लीजिए हमने इसे कट कर दिया 4 पार्ट्स में और इसे सिर्फ एक ही पार्ट में हमने कट किया। क्लियर। तो इसका रेशियो कितना हुआ? मान लीजिए हमने इसमें से 2 अटेंड कर लिए, तो इसे आप कितना बोलेंगे? 2:4 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? 2 साइडेड है, इसमें आपने एक ही साइडेड किया, तो देखिए 1:2 बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अब ये 2/4 है और यहाँ 1:2 है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2/4 को हम 2/4 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और 1:2 को तो हम ऑलरेडी 1/2 लिखेंगे। अब क्या इसमें से कोई नंबर कैंसिल हो रहे हैं? बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं, ये देखिए कैंसिल हो रहे हैं। डिवाइड करिए, 2 से ही डिवाइड कर दीजिए दोनों को। हम आपको बाद में बताएंगे कि ये क्यों हमने 2 से डिवाइड किया जब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या आपके दोनों साइड इक्वल हैं? है या नहीं? इतना बस बताइए। है इक्वल? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसी को बोलते हैं यस इट इज प्रोपोर्शन। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं उसी को हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। ये नहीं कि आप कोई भी ले लिए और बोल दिए सर 1:2 प्रोपोर्शन 5:6, ये प्रोपोर्शन है? नो, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ये रेशियो के हर हाल में इक्वल होना चाहिए। और प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं? जब 2 रेशियो को हम ज्वाइंट करते हैं। देखिए हमने 2 रेशियो को ज्वाइंट कर दिया। अब यहाँ पे हमने कौन सा सिंबल यूज़ किया था? इक्वल का। देखिए हम चेक कर रहे थे ना इक्वल का, ये भी हम चेक कर रहे थे इक्वल का। ये इक्वल को ही हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, जिसे 4 रेशियो के रूप में देखते हैं, जिसमें 4 बिंदी ऐसे करके हम राइट करते हैं। तो ये कहलाता है आपका रेशियो।
और ये आपका कहलाता है रेशियो, और ये आपका कहलाएगा प्रोपोर्शन। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज आपके 8.1 में। चलिए सॉल्व नंबर फर्स्ट देखते हैं, वेरी इजी मेथड से। ध्यान से देखिएगा। इन एन एक्सकर्शन देयर आर 84 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स। हमने एक एक्सकर्शन में देखा या एक मीटिंग में देखा, या आप स्कूल भी ले सकते हैं, देयर आर 84 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स। वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? 84 स्टूडेंट्स और 4 टीचर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप लिखिए भाई आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 84 एंड नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं? 4 टीचर्स हैं। अब ध्यान से देखिए आगे क्या लिखा है, व्हाट इज द रेशियो। ठीक है भाई, हमें रेशियो देना है, तो यहाँ पे आप लिखिए रेशियो। हमने लिख लिया रेशियो, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो, तो रेशियो के इक्वल टू कर लें। आगे क्या लिखा? ऑफ, किसकी, हमें किसका रेशियो फाइंड करना? ऑफ। आगे ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ टीचर्स, पहले किसका नाम आया? नंबर ऑफ टीचर्स, तो आप लिखिए नंबर ऑफ टीचर्स। जैसे वो है उसी के अकॉर्डिंग आप लिखते चलिए रेशियो, क्योंकि हमें रेशियो करना है ना, तो पहले नंबर ऑफ टीचर्स की बात है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, और आगे लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हो गया सिंपल। अब आप रेशियो कर दीजिए। नंबर ऑफ टीचर्स आपके पास कितने हैं? 4 हैं, 4 आगे कर दीजिए। रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 84। अब इसे हमें सॉल्व भी करना है, ऐसे थोड़ी कि आंसर हो गया। तो रेशियो को हम अपॉन में लिख लेते हैं ऐसे करके, अभी हमने सॉल्व में आपको बताया था। अब इसे कट भी करना है। अब आपके माइंड में है कि सर ये एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कैसे कट हो जाते हैं, कैसे डिवाइड हो जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर हैं इनका आप एचसीएफ फाइंड करिए। पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन से 4 को करिए, 2 2 4। बहुत से स्टूडेंट्स इसे एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम का सिंबल नहीं है, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे 84 है, 84 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इनका एचसीएफ फाइंड करिए। तो पहले 4 का हमें क्या रिजल्ट मिला? 2 इंटू 2। 84 में आइए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। एचसीएफ फाइंड करना है, क्लियर? एचसीएफ। और सभी में जैसे आप कंफ्यूज रहते हैं सर ये किससे कैंसिल होगा, तो आप एचसीएफ फाइंड कर लिया करिए। तो दोनों में मैच होना चाहिए, उसे एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 2 मैच हो रहा है, ये भी 2 मैच हो रहा है, बाकी तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो वो जो मैच हो रहा है उसे डाउन कर लीजिए, 2 2 जा 4। यानी हमें ये क्लियर हो गया कि इसमें हम 4 से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, जो एचसीएफ आएगा उसी से आप न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दीजिए, उसी का आप नीचे भी डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। अब आप चलिए टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4। अब 4 से 84 को डिवाइड करिए, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो हमें रेशियो क्या फाइंड हुआ? रेशियो हमें फाइंड हुआ 1 अपॉन है, तो उसे हम रेशियो में बदल देते हैं, और नीचे क्या है? 21। ये आपका आंसर है, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन अ क्लास, मान लीजिए आपके क्लास में देयर आर 25 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? मान लीजिए ये आपका क्लास 6 है, ये क्लास 6 ले लेते हैं, ये 6 क्लास आपका रूम बन गया, ठीक है। इस रूम में 25 स्टूडेंट्स हैं, इसके अंदर बैठे हुए हैं, सिटिंग में है, क्लास लगी हुई है। उसमें 10 बॉयज़ हैं। कितने बॉयज़ हैं? 10 बॉयज़ हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन अ क्लास, ठीक है। इन अ क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। ये क्लियर हुआ। मान लीजिए आपके क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 10 आर बॉयज़, उनमें से 10 क्या हैं? 10 बॉयज़ हैं।
तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 10। तो बताइए गर्ल्स भी होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, भाई अगर बॉयज़ 10 है तो जो बचे वो कौन है, वो तो गर्ल्स ही होंगे। तो हम क्या करेंगे 25 से 10 माइनस कर देंगे तो पता चल गया 15 आ गया। 5 - 0 5, 2 - 1 1, तो 15 क्या है गर्ल्स हैं। इतना क्लियर हो गया। मतलब बॉयज़ कितने हैं 10, गर्ल्स कितनी है 15, दोनों को ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो। चलिए रेशियो की बारी आई, आगे बढ़ते हैं। रेशियो इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज़, पहले किसका नाम आया नंबर ऑफ बॉयज़, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स, और हमने इसे तो पहले ही सॉल्व कर लिया है गर्ल्स को। चलिए नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 10, रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 15। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व भी तो करना है। तो 10/15, अब हमें चेक करना है किससे कैंसिल होगा, तो मालूम है 5 से ही कट होगा, लेकिन फिर भी इनका एचसीएफ आपको निकालना है। तो पहले हम किसका निकालेंगे 10 का, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 5 जा 5 1 जा, यानी 2 × 5, ये जो बगल में आया। फिर 15 की बारी आई, 3 5 जा फिर 5 1 जा, तो 15 में आप क्या लिखेंगे 3 × 5। बताइए दोनों में क्या मैच कर रहा है, सिर्फ 5 मैच कर रहा है। तो एचसीएफ क्या हुआ 5। अब 5 से आप न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो रेशियो आपको क्या निकल के आया, नंबर ऑफ बॉयज़ रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स 2:3। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन मतलब जो छत में लगी होती है, ये आपके लगी हुई है। इसका वेट 3 kg है। भाई श्योर है वेट तो होगा, वजन उसकी होगी ही होगी। तो 3 kg का देखिए दिया है, सीलिंग फैन का वेट कितना है 3 kg, ठीक है। एंड वेयर एज अब हैंडमेड, जो हाथ के बनाए हुए पंखे होते हैं ना, जो मतलब लाइट चली जाती है तो हाथ से ऐसे हवा लेते हैं, तो हैंडमेड फैन वेट जस्ट 100 ग्राम, वो हल्की होती है तभी तो हम हाथ से कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सीलिंग फैन टू द हैंडमेड फैन, मैड फैन। तो भाई पहले वेट तो देख लें। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सीलिंग फैन, सीलिंग फैन कितना है भाई 3 kg। अब वेट ऑफ हैंडमेड फैन, हैंडमेड फैन, अब ये तो हल्की है 100 ग्राम। अब रेशियो फाइंड करना है, तो चलिए रेशियो फाइंड करते हैं। पहले किसकी बात है, फाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन पहले है, तो सीलिंग फैन कितना है भाई 3 kg, लिख दें यहाँ पे, ये हो गया। किसके साथ करना है रेशियो, हमें हैंडमेड फैन के साथ, वो कितना है 100 ग्राम। चलिए ये तो हो गया। अब रेशियो में कन्वर्ट करें तभी तो सॉल्व करेंगे। तो 3 kg/100 ग्राम। अब ये कैंसिल कैसे करें, क्यों, क्योंकि ये केजी में है और ये किस में है ग्राम। तो जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे हम कट नहीं कर सकते, तो पहले इसे सेम करना होगा। तो देखिए ग्राम को अगर केजी में बदलेंगे तो डेसिमल आएगा, और केजी को अगर आप ग्राम में बदलेंगे तो आसान होगा। तो क्यों ना केजी को ही ग्राम में बदल लें। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम 1000 ग्राम, बोलते हैं ना 1 kg 1000 ग्राम। तो हमारे पास कितने केजी है 3 kg। तो 3 kg कितना हो जाएगा 3 × 1000 ग्राम, यानी 3000। भाई 3 1 जा 3 और ये 30 बैक साइड है। तो हम ये केजी के प्लेस पे ये ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपके बगल में हम सॉल्व कर दिया। तो 3 kg के प्लेस पे लिख दीजिए 3000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, सिंपल। अब इसमें एलसीएम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है,
उन क्वेश्चनों में करने की ज़रूरत होती है जब हमारे पास नहीं समझ में आता कैंसिल क्या होगा। तो ये देखिए ज़ीरो बैक साइड है तो ये दो ज़ीरो कैंसिल हो गए, सिंपल। अब नीचे वन है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला 30 और नीचे क्या है 1, तो रेशियो 1। तो इसका आंसर हुआ रेशियो 30:1। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ केक रेसिपी रिक्वायर्ड। एक केक बन रहा है, केक बनाते होंगे जैसे बर्थडे के लिए। तो उसमें क्या मिला हुआ है कि 1 कंप्लीट 1/4 कप्स ऑफ मिल्क। एक कप में 1 कंप्लीट 1/4 मिल्क रखी हुई है, ठीक है। एंड 1 कंप्लीट 3/4 कप्स ऑफ फ्लोर। फ्लोर मतलब आटा, आटा जो जिससे रोटी बनती है उसकी बात है, ठीक है। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लें अ केक, जो पहले बात हो रही है उसे कर लें। अ केक फर्स्ट कप में कितना है 1 कंप्लीट 1/4 मिल्क। मतलब एक कप है, ये हमने कप बना लिया, बॉल बोलते हैं इसको, ये ऐसे बॉल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भाई ये पूरा भरा हुआ है। अब मान लीजिए ये केक का पूरा मटेरियल भरा हुआ है। अब हम जब देखते हैं उसमें जाके तो हम बोलते हैं ना कि यार इसमें आटा भी है और दूध भी डाला हुआ है। तो हम बोलते हैं कि इसमें दूध कितना है, तो आप क्या बोलेंगे 1 कंप्लीट 1/4, और ये क्या है मिल्क है, और इसी के अंदर क्या है 1 कंप्लीट 3/4 फ्लोर है। अब समझ में आई बातें। तो इन कप इतना मिल्क है एंड 1 कंप्लीट 3/4 फ्लोर है। अब क्लियर हुई बातें। अब इसे हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड फॉर्म। इसका करते कैसे हैं वो भी आपको बता देते हैं। 1 कंप्लीट 1/4, तो कैसे करते ध्यान से देखिएगा। ये 4 को 1 से इंटू कर दीजिए, 1 से 4 को इंटू कर दीजिए, और जो आपका न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको प्लस कर दीजिए। और डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, ये बात याद रखिए, कभी भी चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे बॉड मास होगा, ये नहीं कि आप सोचे +4 + 1 5 कर लें सर, अब 5 1 जा 5, नो, रॉन्ग हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 + 1 5, 5/4। इसका मतलब हुआ यहाँ पे है आपका 5/4। इतना क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। अब आते हैं फ्लोर में। तो देखिए इसमें भी वही कहानी, पहले 4 में 1 का इंटू होगा तो 4 1 जा 4, और ऊपर क्या है 3, तो 4 + 3 7, 7/4। यहाँ पे आ गया आपका 7/4। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। द रेशियो ऑफ द, सबसे पहले रेशियो में किसकी बात की गई है वो देखते हैं। रेशियो में बात की गई है नंबर ऑफ कप्स ऑफ मिल्क। मिल्क कितना है 5/4, ये हो गया रेशियो। आगे नंबर ऑफ कप ऑफ फ्लोर, अब फ्लोर का ये है 7/4। अब इसे सॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे सर अपॉन है कैसे करें, दिखाई देते हैं करके, बहुत आसान है। आप जैसा सिस्टम करते थे वही करिए। ये तो 5/4 हुआ, रेशियो का ये मेन अपॉन है, ठीक है। अब उसके नीचे क्या है 7/4, क्लियर। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत अजीब दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान भी है। देखिए इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। जो 4 नंबर है वो 1 के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने, और जो सेकंड और थर्ड है वो डिनोमिनेटर में रहेंगे। समझ में आई बातें। जो फर्स्ट नंबर है वो फोर्थ नंबर है वो फर्स्ट नंबर के पास जाएगा, यानी 5 के पास कौन गया फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर में 4 राइट है, अपॉन सेकंड और थर्ड नीचे ही रहेंगे, तो 4 × 7। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इंटू का साइन है, 4 से 4 कट हो जाएगा, भाई सिंपल सा बात है, कट होगा ही होगा। तो हमें क्या दिख रहा है 5 ऊपर नीचे 7। अब 5/7 किसी से भी नहीं कट होंगे क्योंकि इनका HCF 1 आएगा। तो हमें रेशियो क्या फाइंड हुआ 5:7। ये आपका आंसर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो क्वेश्चन। अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम है, माई आल्सो फेवरेट क्रिकेट गेम, ओके। तो अ क्रिकेट टीम प्लेड 121 गेम्स, ठीक है। एक क्रिकेट टीम ने कितना मैच खेला, टोटल मैच प्ले, टोटल मैच प्लेड, भाई कितने मैच उन्होंने खेला, 121। भाई 121 खेले तो हैं मैच, लेकिन सभी थोड़ी जीत जाएंगे। वो जीते कितना, एंड वोन 66 गेम्स, एंड वोन 66 गेम्स, ठीक है। अब 121 गेम्स खेले हैं उन्होंने, इतना समझ में आ गई बात, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो, चलिए रेशियो में आ जाते हैं। अब रेशियो किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ गेम्स वोन, कितने गेम्स को वोन किए, तो 66, तो 66 यहाँ पे कर लीजिए। फिर आगे क्या लिखा, टू द, तो रेशियो बनाइए, टू द नंबर ऑफ गेम प्लेड, कितने गेम उन्होंने खेले, तो कितने खेले, 121, 121, अरे 122 क्यों राइट बार बार हो रहा है। चलिए अब इसे सॉल्व करें, 66 अपॉन 121, पहले तो एचसीएफ फाइंड कर लें, तो 66 का एचसीएफ, तो 6 11 11 बन जा, तो 66 इक्वल टू 6 इंटू 11, फर्स्ट आ गया। सेकेंड 121, अब 121 को अगर हम देखें तो 11 वन जा 11, वन रिमाइंडर, 11 वन जा 11, 11 से 1, तो कितना आया 11 इंटू 11, तो एचसीएफ क्या बन गया 11, 11 से डिवाइड कर दीजिए, ये 11 और नीचे भी 11, 11 6 जा 66, 11 में 11 का इंटू करेंगे, देखिए यहाँ पे है ये 11 में हमने 11 का इंटू किया तब 121 आया, तो 11 11 जा 121, इतना क्लियर हो गई बातें, यह आपका पहला आंसर है। अब ये क्यों इंटरेस्टेड क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, एंड आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा फॉर एवरी, सभी ने 11 गेम प्लेड किए, यानी सभी जो उसमें प्लेयर थे 11 इब्री, यानी जितने प्लेयर थे वो सभी ने 11 गेम्स प्लेड किए, कितने 11, तो बताइए हाउ मेनी गेम्स वर वोन, तो कितने गेम्स उन्होंने जीते, तो एंड फॉर एवरी 11 गेम्स प्लेड, तो उन्होंने 11 गेम्स प्लेड किए, खेले, तो देखते हैं कितने वोन हुए, सो वोन, तो वो भाई टोटल मैच कितना था, कितने मैच जीते थे 66, कितने जीते थे 66, और यहाँ पे कितने मैच प्ले किए गए 11, तो वोन से 11 को डिवाइड कर दीजिए, तो 66 अपॉन 11, ये रेशियो कर दीजिए, कोई बात नहीं, 11 6 जा 66, तो 6 मैच उन्होंने जीते, क्लियर, मतलब पर जो प्लेयर्स थे वो 6 मैच क्या हुई वोन किए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टूडेंट्स डिड 6 ऑफ 10 प्रॉब्लम करेक्टली, एक स्टूडेंट्स को 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 प्रॉब्लम्स मतलब 10 क्वेश्चन दिए गए, अ स्टूडेंट है, कितने क्वेश्चन थे भाई 10 क्वेश्चन थे ना, ये देखिए 10 में उसने कितना सॉल्व कर दिया, 6 को सॉल्व कर दिया, तो अ स्टूडेंट हैड 10 प्रॉब्लम्स, पहले तो ये लिखिए। अब उसने क्या किया, करेक्ट, तो गिवन करेक्ट आंसर ऐसा लिख ले तो ज़्यादा बेस्ट होगा, गिवन करेक्ट आंसर, कितने आंसर उसने करेक्ट दिए 6 दिए ना, तो 6
आंसर ऐसा लिख लेते हैं, आंसर या करेक्टली या तो पहले से लिखा है। तो ये बताइए इनकरेक्ट कितने दिए, तो इनकरेक्ट लिख लेते हैं। भाई 6 तो आंसर सही दिए, लेकिन गलत कितने दिए, तो 10 - 6 कर देते हैं। कितने आंसर गलत हैं, 4 आंसर रॉन्ग है। अब आगे देखते हैं व्हाट इज द रेशियो। अब आ जाते हैं रेशियो पे। तो रेशियो में क्या है, आप द नंबर ऑफ करेक्ट प्रॉब्लम, तो करेक्ट कितने थे, 6 ले लीजिए, ये करेक्ट हो गए, टू द नंबर ऑफ इनकरेक्ट प्रॉब्लम, तो इनकरेक्ट कितने हैं, 4, तो रेशियो 4 कर लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 6/4, अब 6 और 4 का एचसीएफ आप कर लीजिएगा। 6 और 4 का एचसीएफ आपका 2 आएगा, तो 2 ऊपर भी डिवाइड करेंगे और नीचे भी करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो रेशियो क्या फाइंड हो के आया, 3:2। ये आपका रेशियो आंसर है। अब आगे देखते हैं, आगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर एवरी 2 रॉन्ग आंसर, देखिए जैसे यहाँ पे हुए ना कि 11 गेम प्लेड, तो हाउ मेनी गेम्स वर ओन, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे जितने भी वो ओन किए थे उससे इसको डिवाइड किए थे नहीं किए थे, सेम यहाँ पे भी करिए ना। उसने करेक्ट कितना किया, करेक्ट किया है 6, और इसमें क्या दिया, फॉर एवरी 2 रॉन्ग आंसर, यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी 2 रॉन्ग आंसर, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए फॉर एवरी 2 रॉन्ग आंसर, सो करेक्ट आंसर। तो फिर से हमें रेशियो फाइंड करना होगा। भाई करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे क्या है, रॉन्ग आंसर, तो पहले उसने कितने अटेंड किए थे, 6, तो 6 ये आपका करेक्ट आंसर। उसमें रॉन्ग कितना हुआ था, यहाँ पे दिया 2, तो 6:2, तो 6/2, 2 3 जा 6, तो 3 आपके करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पैरामीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट हुआ, ठीक है। अब पैरामीटर यहाँ दिया, पैरामीटर का कोई फार्मूला नहीं होता। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, जो आप बोल भी रहे होंगे, तो ये सब क्या है कि सम ऑफ ऑल साइड्स को हम पैरामीटर बोलते हैं, इसलिए कोई फार्मूला नहीं होता। ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रीथ है, तो हम यहाँ प्रूव भी कर देते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है, 400 फीट। अब इसका फार्मूला जनरली ये आपको मिलेगा बुक में, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 400। ये तो क्वेश्चन गिवन है, लेकिन आप सोचें कि ये कहाँ से आया, तो ऐड करके एक बार देख लीजिए। चलिए करके भी दिखा देते हैं। ये लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ, ऐड करिए। लेंथ लेंथ क्या हो जाएगा, 2L, BB 2B, सबके पास, दोनों के पास 2 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, L + B, ये आपका फार्मूला रेडी। क्लियर, तो यही है। अब देखिए यहाँ पे दिया है इफ द ब्रीथ ऑफ प्लॉट 50 फीट, तो ब्रीथ ये है, यहाँ पे दिया है 50 फीट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्रीथ ऑफ प्लॉट 50 फीट। इसके बाद लिख लेते, पहले इसकी लिख लीजिए, फिर क्योंकि लाइन से आपका आगे बढ़ते जाएगा। हाँ, लेंथ हमारे पास है क्या, नहीं है, क्योंकि लेंथ जब तक हमें नहीं मिलेगा हम इसका आंसर दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये रेशियो में पक्का लेंथ पूछा होगा। ये देखिए लेंथ, और लेंथ हमारे पास है ही नहीं है, तो पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे। तो 2L रहने दीजिए, ब्रीथ कितना है 50, लिख लीजिए, इक्वल टू 400। अब 2 को ट्रांसफ़र कर, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है, तो इंटू ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड में जाएगा, तो अंदर इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ गया। 2 से कट कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, और ये डबल ज़ीरो उसके पीछे कर दीजिए, इतना आ जाएगा। चलिए अब L, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए, 50 को भी भगाना है, तो 50 के पास कौन सा साइन है, प्लस, और जब इक्वल के इधर जाएगा तो क्या साइन बन जाता है, माइनस, तो ये -50, तो L इक्वल टू कितना होगा, 200 - 50 150, ये आपका आ गया 150 फीट। तो यानी लेंथ हमें फाइंड हुआ 150 फीट। चलिए अब रेशियो की बारी आई, तो रेशियो भी तो फाइंड कर लें। सो रेशियो इज इक्वल टू 7 नंबर कहाँ है, ये फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ। लेंथ कितना फाइंड हुआ, 150, रेशियो टू द रेक्टेंगुलर प्लॉट इट्स विथ इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो विथ के साथ हमें रेशियो करना है। विथ कितना दिया, 50। चलिए डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी रेशियो क्या फाइंड हुआ, 3 रेशियो नीचे क्या है 1, तो रेशियो क्या हुआ आपका 3:1 इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। राज एंड मनोज आर 2 मेसन्स। मेसन्स मतलब आप राहगीर भी बोल सकते हैं, या कोई काम करने वाले वर्कर भी बोल सकते हैं, साथ में वो वर्क कर रहे हैं। तो राज का कहना है, राज कैन कंप्लीट ओनली 3 कंप्लीट 1/4 ऑफ 6 वॉल्स, यानी 6 वॉल in a day, whereas Manoj can complete 1/2 of 4 wall in a day. ठीक है, which mason is more efficient, तो हमें ये बताना है कौन ज़्यादा किया। तो राज कैन कंप्लीट थ्री कंप्लीट 1/4 of 6 walls, clear, and Manoj can complete 1/2 of 4 walls। ये पर डे की बात है। तो चलिए इसे आप सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। ये 6 वॉल्स की बात है और ये 4 वॉल्स की बात है, तो क्यों ना हम इसे 1 वॉल्स की बात कर लें, 1 वॉल यानी एक दीवार की बात कर लें। तो हम यहाँ बात करेंगे राज कैन कंप्लीट 1 वॉल, मतलब एक दीवार की। तो भाई जैसे बोलते हैं ना कि 6 पेन का प्राइस अगर 30 रुपीज़ है तो 1 पेन का प्राइस क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, 6 को ले जाकर उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाई 6 वॉल्स है तो 1 वॉल्स के लिए हम क्या करेंगे, 6 का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 12 1 13, तो 13/4 डिवाइड 4, ये डिवाइड 6 है ना, ये हो गया। अब 6/1 लिख सकते हैं, तो डिवाइड हटाते हैं तो ये तो मालूम है कि डिवाइड में अगर हम इसे मल्टीप्लाई में सिंबल करें तो इधर का जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइड वाला कहाँ चल देगा ऊपर, और 6 कहाँ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 6 4 जा 24। इसी तरह हम बात करेंगे मनोज का। मनोज कैन कंप्लीट 1 वॉल, तो 2 1 जा 2 1 3, तो 3/2, क्लियर। अब 4 वॉल है, हमें 1 वॉल का निकालना है, तो 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, जैसे हमने यहाँ पे किया था। 4/1 लिख सकते हैं, तो 3/2 डिवाइड का सिंबल हटा के इनटू करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। इनटू कर लीजिए, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो हमें ये चेक करना है 13/24 और 3/8 में। तो चलिए चेक करते हैं। नाउ 13/24 एंड 3/8। 13/24 राज का है,
और 3/8 किसका है, मनोज का। चलिए चेक करते हैं अब इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम आप 24 एंड 8 बाय डिवीजन मेथड ले लेते हैं। 2 12 4 2 6 2 2 3 जा 1 जा एंड 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 कितना आया 24। अब इसको कैसे लिखते हैं वो भी आपको तरीके बता रहे हैं। इन दोनों को 1 बाई 1 नीचे लिख लीजिए। 13/24 इसको भी यहाँ पे आप नीचे लिख लीजिए। लिख लिए, इक्वल बनाइए। इक्वल बना के फिर से आप इसे लिख लीजिए, फिर से लिखिए और इसे भी फिर से लिख लीजिए। इतना बन जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए, जो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है, इसको आप लिख जाइए और एलसीएम से डिवाइड करिए। तो 24 1 जा 24 होगा, कितना है 1। भाई किसी नंबर का उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी ना। 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का ऊपर भी इंटू कर दीजिए और 1 का नीचे भी इंटू कर दीजिए। 13 1 जा 13, 24 1 जा 24। अब जैसे इसको डिवाइड किया वैसे इसको भी लेके जाइए, इसके डिनोमिनेटर को। 8 को डिवाइड करिए किससे, 24 में। तो 8 1 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 24 कितना है 3। वो 3 का यहाँ न्यूमरेटर में करिए और नीचे भी 3 का करिए। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। याद रहे ये दोनों डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए। आए, जब आ गए तभी तो हम बता सकते हैं कौन ग्रेटर है। तो देखिए डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो आप ऊपर के नंबर को देख के बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। तो बताइए 13 ग्रेटर होता है कि 9, 13 ग्रेटर होता है। तो 13 किसका था भाई, ये किसका था, 13/24 था राज का। राज नाम था, हाँ। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, राज मेसन इज मोर देन किससे, मनोज। सो योर एक्सरसाइज हैज फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जे प्री प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।